नमस्कार साथियों। और आज की इस खास पेशकश में हम खबरों की उस भीड़ से निकलकर एक ऐसी हकीकत की पड़ताल करने जा रहे हैं जो करोड़ों आंखों में तैरते सवालों और लाखों दिलों में सुलगती उम्मीदों से जुड़ी है। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी या सरकारी फाइलों में दबे किसी नियम कानून की नहीं है। ये कहानी है उन झुर्रियों भरे चेहरों की, उन कांपते हाथों की और उन थकी हुई आंखों की जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्ण काल इस देश की नींव को सींचने में लगा दिया। आज हम बात करेंगे पेंशन की, उस पेंशन की जिसे लेकर एक बहुत बड़ा वर्ग यह मानता है कि सब कुछ महज एक अफवाह है, एक सियासी शिगूफा है या फिर यूट्यूब पर व्यूज बटोरने का एक सस्ता हथकंडा। अक्सर हमें सुनने को मिलता है, अरे ये सब झूठ है, कोई पेंशन वेंशन नहीं बढ़ने वाली। कुछ लोग कहते हैं यह तो हर चुनाव से पहले का नाटक है। कुछ इसे सिरे से फेक न्यूज कहकर खारिज कर देते हैं, यह इल्जाम लगाते हुए कि लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। लेकिन आज मैं यहां आपके सामने खड़ा होकर पूरे तथ्यों और सबूतों के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह न तो कोई अफवाह है, न कोई झूठ और न ही कोई चुनावी जुमला। यह एक जीवंत और धधकता हुआ संघर्ष है, एक ऐसी लड़ाई जो पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से देश की सड़कों से लेकर संसद के गलियारों तक और जिला अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के भव्य कक्षों तक लगातार लड़ी जा रही है। अगर यह एक अफवाह होती तो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना ऐतिहासिक फैसला क्यों सुनाती? अगर यह एक झूठ होता तो संसद के पटल पर माननीय सांसद, चाहे वे पक्ष के हों या विपक्ष के, इस मुद्दे पर सरकार से तीखे सवाल क्यों पूछते? और अगर यह महज कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई गुमराह करने वाली खबर होती तो क्या देश के कोने कोने से लाखों बुजुर्ग अपनी लाठी के सहारे तपती धूप और कड़ाके की ठंड की परवाह किए बिना अपनी आवाज बुलंद करने के लिए धरना स्थलों पर इकट्ठा होते? नहीं मेरे दोस्तों, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यह एक वास्तविक, गंभीर और मानवीय समस्या है जिसका समाधान निकालना न केवल सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है बल्कि यह हमारे समाज के चरित्र का भी इम्तिहान है। यह इस बात का पैमाना है कि हम एक राष्ट्र के रूप में अपने उन निर्माताओं का कितना सम्मान करते हैं जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। अब आप एक पल के लिए ठहर कर सोचिए, उन बुजुर्गों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपनी जवानी की पूरी ऊर्जा, अपना पूरा सामर्थ्य इस देश को समर्पित कर दिया। किसी ने तपती भट्टियों के सामने खड़े होकर लोहे को आकार दिया तो किसी ने गगनचुंबी इमारतों की नींव में अपना पसीना बहाया। किसी ने मीलों तक फैले खेतों में हल चलाया तो किसी ने दफ्तरों में अनगिनत फाइलों के ढेर में अपनी आंखें खपा दीं। उन्होंने अपनी जिंदगी के 30, 35, यहां तक कि 40 साल देश की प्रगति के पहिए को घुमाने में लगा दिए, इस उम्मीद के साथ कि जब उनके शरीर की शक्ति क्षीण हो जाएगी, जब वे सेवानिवृत्त होंगे तो उनके बुढ़ापे का एक सम्मानजनक सहारा होगा। लेकिन आज हकीकत क्या है? आज जब वही कर्मयोगी, वही राष्ट्र निर्माता अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं तो उनके हाथ में हर महीने क्या आता है? किसी को 800 रुपये, किसी को 1000 रुपये, तो किसी को मुश्किल से 1500 रुपये की पेंशन। अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या यह न्याय है? क्या आज की इस कमर तोड़ महंगाई के जमाने में कोई भी इंसान सिर्फ 1500 रुपये में अपना पूरा महीना गुजार सकता है? आइए जरा आज के खर्चों का एक कच्चा चिट्ठा बनाते हैं। रसोई गैस का एक सिलेंडर ही आज 1300 रुपये के पार पहुंच चुका है। मतलब पेंशन की राशि का लगभग पूरा हिस्सा सिर्फ गैस खरीदने में ही चला गया। अब बाकी महीने का क्या होगा? बुढ़ापे में दवाइयां जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाती हैं। रक्तचाप, मधुमेह, जोड़ों का दर्द, इन बीमारियों की दवाइयों का मासिक खर्च ही कम से कम 2000 से 3000 रुपये बैठता है। दूध, जो कभी पौष्टिकता का पर्याय था, आज 68 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। सब्जियां लेने बाजार जाइए तो 100 रुपये में एक झोला भी ठीक से नहीं भरता। बिजली का बिल, पानी का बिल, अगर किराए के मकान में रहते हैं तो उसका किराया, यह सब खर्च कहाँ से आएगा? ऐसे में 1000 या 2000 रुपये की पेंशन एक भद्दे मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं लगती। यह राशि उन बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा करना तो दूर, उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाती है। यही वो पीड़ा है, यही वो दर्द है जो इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जड़ में है। यही कारण है कि देश भर के 65 लाख से भी अधिक EPS 95 पेंशन भोगी आज एक स्वर में यह मांग कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये प्रति माह किया जाए। और उनकी मांग सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती।
उनकी एक और बहुत ही वाजिब और दूरदर्शी मांग है, इस पेंशन के साथ महंगाई भत्ते डियरनेस अलावेंस को भी जोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि अगर आज सरकार पेंशन को 7,500 रुपये कर भी देती है तो बढ़ती महंगाई के कारण 5 साल बाद इस राशि का मूल्य बहुत कम हो जाएगा। महंगाई भत्ता यह सुनिश्चित करेगा कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उनकी पेंशन में भी मामूली ही सही पर बढ़ोतरी होती रहेगी, जिससे वे अपना जीवन यापन सम्मान के साथ कर सकें। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, यह कोई हवाई मांग नहीं है। इस मांग को देश की सर्वोच्च न्यायपालिका का भी समर्थन मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट कर दिया था कि पेंशन कोई खैरात नहीं बल्कि कर्मचारी का अर्जित अधिकार है। अदालत ने हायर पेंशन के मामले में साफ साफ कहा था कि जिन कर्मचारियों ने अपने पूरे वेतन पर पेंशन का योगदान दिया है वे अपनी पूरी सैलरी के आधार पर पेंशन पाने के हकदार हैं, न कि सरकार द्वारा तय की गई 15,000 रुपये की ऊपरी सीमा पर। यह फैसला लाखों पेंशन भोगियों के लिए उम्मीद की एक सुनहरी किरण बनकर आया। इसने एक नई आशा का संचार किया कि अब उनके अच्छे दिन आएंगे और उनकी पेंशन में कई गुना की वृद्धि होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश इस फैसले को लागू करने की प्रक्रिया इतनी जटिल और धीमी साबित हुई कि आज भी लाखों पात्र पेंशन भोगी इसके लाभ से वंचित हैं। साल 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मामलों को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया और आज यही मामले देश के अलग अलग उच्च न्यायालयों में विचाराधीन हैं। अभी हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट और केरल हाईकोर्ट ने भी इन मामलों की सुनवाई के दौरान पेंशन भोगियों के पक्ष में बेहद महत्वपूर्ण और सकारात्मक टिप्पणियां की हैं। इन टिप्पणियों से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका भी इस बात को भलीभांति समझती है कि इन बुजुर्गों के साथ नाइंसाफी हो रही है और इस व्यवस्था को तत्काल सुधारे जाने की आवश्यकता है। यह इस बात का एक और पुख्ता सबूत है कि पेंशन का मुद्दा कितना गंभीर और वास्तविक है। दोस्तों, मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव सुनाना चाहता हूं, जो शायद इस पूरी समस्या की तस्वीर को आपके सामने और भी साफ कर देगा। मेरे पड़ोस में एक शर्मा अंकल रहते हैं। उन्होंने एक बड़ी कपड़ा मिल में पूरे 30 साल तक मशीन ऑपरेटर के तौर पर काम किया। दिन रात मशीनों के शोर और रुई के फांसों के बीच उन्होंने अपनी जवानी गुजार दी। जब वे रिटायर हुए तो उनके मन में एक सुकून था। उन्हें लगा कि अब सरकार हर महीने उन्हें इतनी पेंशन तो जरूर देगी कि वे और उनकी पत्नी अपनी दवा दारू और घर का खर्च आराम से चला सकेंगे। रिटायरमेंट के बाद जब पहली बार उनकी पेंशन बैंक खाते में आई तो वे बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी पासबुक अपडेट कराने गए। जब उन्होंने पासबुक पर छपी एंट्री देखी तो एक पल के लिए उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनके खाते में सिर्फ 1,200 रुपये आए थे। वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, हमने तो सोचा था कि कम से कम 7,000 या 10,000 रुपये तो मिलेंगे जिससे बुढ़ापा कट जाएगा, लेकिन 1,200 रुपये देखकर तो रोना आ गया। सिर्फ मेरी और तुम्हारी आंटी की दवाइयों का मासिक बिल ही 2,500 रुपये से ज्यादा का है। अब बताओ हम क्या करें? क्या इस उम्र में फिर से कहीं जाकर मजदूरी करें? उनकी आंखों में जो बेबसी और निराशा थी उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक शर्मा अंकल की कहानी नहीं है। ये कहानी देश के उन लाखों पेंशन भोगियों की है जो हर महीने ऐसी ही हताशा और अपमान का घूंट पीने को मजबूर हैं। यही वो सामूहिक पीड़ा है जिसने आज इस आंदोलन को इतना बड़ा और व्यापक बना दिया है। ये आवाज़ अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रही है, ये देश की संसद में भी गूंज रही है। पिछले कई सत्रों में अनेक सांसदों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस मुद्दे को सदन में उठाया है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि वह न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ने की मांग पर क्या कर रही है। श्रम मंत्रालय की संसदीय समिति ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और माना है कि मौजूदा पेंशन राशि अत्यंत अपर्याप्त है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सरकार का पक्ष क्या है? सरकार अक्सर इस पर आने वाले भारी वित्तीय बोझ का हवाला देती है। वह कहती है कि अगर न्यूनतम पेंशन को इतना बढ़ाया गया तो सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा। यह एक तर्क हो सकता है, लेकिन यहां एक पालता सवाल भी उठता है। सवाल यह है कि जब माननीय सांसदों और विधायकों को, जो सिर्फ 5 साल के लिए चुने जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद जीवन भर के लिए हजारों लाखों रुपये की मोटी पेंशन और अन्य सुविधाएं मिल सकती हैं, जब बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद तमाम तरह के लाभ दिए जा सकते हैं, तो उन करोड़ों मजदूरों, कर्मचारियों और श्रमिकों का क्या कसूर है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के निर्माण में लगा दिया?
क्या वित्तीय बोझ का तर्क सिर्फ गरीबों और आम कर्मचारियों के लिए ही है? क्या उन लोगों का यह हक नहीं बनता कि उन्हें भी बुढ़ापे में एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने का अवसर मिले? यह सवाल आज देश का हर पेंशन भोगी पूछ रहा है। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि पेंशन सिर्फ पैसा नहीं है, यह सम्मान है, यह आत्मनिर्भरता है, यह उन बुजुर्गों की इज्जत का सवाल है जो जीवन भर स्वाभिमान से जिए हैं। जब कोई बुजुर्ग अपनी जरूरतों के लिए अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर होता है, तो यह सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे समाज की विफलता होती है। जब कोई बुजुर्ग एटीएम से कांपते हाथों से सिर्फ 1000 रुपये की पर्ची निकालता है, तो उसके चेहरे पर जो मायूसी और लाचारी होती है, वह हमारे सिस्टम की नाकामी को दर्शाती है। और इसके विपरीत, जब वही बुजुर्ग यह सुनता है कि उसकी पेंशन बढ़कर 7500 रुपये हो सकती है, तो उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एक उम्मीद की मुस्कान खिल उठती है। उसे लगता है कि हाँ, इस देश ने उसके योगदान को पहचाना है। उसे लगता है कि अब वह अपनी दवाइयाँ खुद खरीद सकता है, अपने पोते पोतियों के लिए एक छोटा सा तोहफा ले जा सकता है और बिना किसी पर बोझ बने अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजार सकता है। आज यही आवाज़, यही उम्मीद पूरे देश में गूंज रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर राज्यों की राजधानियों में स्थित धरना स्थलों तक हर जगह बुजुर्ग अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। गांवों और कस्बों में बैठकें हो रही हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से यह संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इस आवाज़ को नज़रअंदाज करना या दबाना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। आप कल्पना कीजिए, उस दिन का नज़ारा क्या होगा जब सरकार यह घोषणा करेगी कि आज से देश के सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये कर दी गई है और साथ में महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। सोचिए, कितने परिवारों की जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। जो बुजुर्ग आज दवा खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं, वे बिना किसी चिंता के अपना इलाज करा सकेंगे। जो आज अपने छोटे छोटे शौकों को मारने पर मजबूर हैं, वे शायद एक कप चाय और समोसा अपने दोस्तों के साथ खा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, वे खुद को समाज पर एक बोझ नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर और सम्मानित नागरिक महसूस करेंगे। यही वह बदलाव है, यही वह सपना है जिसका इंतजार हर पेंशन भोगी और उसका परिवार कर रहा है। तो अब आप ही फैसला कीजिए, क्या यह सब फेक न्यूज़ हो सकता है? क्या यह महज एक अफवाह हो सकती है? नहीं, यह एक ठोस सच्चाई है, एक जायज़ हक की लड़ाई है। और हमें पूरा विश्वास है कि यह सच्चाई जल्द ही एक सुखद हकीकत में तब्दील होगी। बस जरूरत है कि हम सब मिलकर अपनी आवाज़ को और बुलंद करें, इसे सरकार के कानों तक पहुंचाई और नीति निर्माताओं को यह एहसास कराएं कि अब और देर नहीं की जा सकती। अंत में मैं आप सभी साथियों से, सभी दर्शकों से, चाहे आप युवा हों या बुजुर्ग, एक विनम्र गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आप भी ये मानते हैं कि हमारे बुजुर्गों को उनका हक मिलना चाहिए, अगर आप भी उनके सम्मान और स्वाभिमान की इस लड़ाई में उनके साथ हैं, तो कृपया इस वीडियो को, इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पर, हर संभव प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, ताकि यह एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बन सके और सरकार पर एक निर्णायक दबाव बने। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको पेंशन से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट, हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बने घंटी के बटन को भी जरूर दबा दें, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट न जाए। याद रखिए, यह लड़ाई लंबी हो सकती है, इसमें बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हमने अपनी जवानी इस देश के नाम कर दी है। अब यह देश का फर्ज है कि वह हमारे बुढ़ापे का सहारा बने और हमें हमारा वो हक लौटाए जिसके हम सच्चे अधिकारी हैं। तो आइए, हम सब मिलकर एक साथ एक स्वर में आवाज उठाए। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये करो, महंगाई भत्ता लागू करो, पेंशन भोगियों को उनका अधिकार दिलाओ। जय हिंद, जय पेंशन भोगी एकता।